नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज दोपहर 3 बजे होने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित होगा। बता दें कि ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति है। अगले 5 साल सत्ता पर आने के दौरान बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनावी घोषणा पत्र समिति का गठन किया था, जिसमें विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा को तैयार करने की बात कही गई थी। मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना पर फोकस होगा और इसमें विकसित भारत का रोड मैप दिखाई देगा। आप ये देखिए कि आज दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित होने वाला है। और मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दमोह से बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे दाखिल। राहुल सिंह लोधी नामांकन में शामिल होंगे। सीएम यादव दूसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव होना है और इसके चलते नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। एमपी में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन होगा, जहां दमोह से बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राहुल सिंह लोधी के नामांकन में शामिल होंगे सीएम। दूसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव होना है। और दर्शन सिंह नर्मदापुरम सीट से बैतूल से दुर्गादास उइके अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज मूवमेंट वाला दिन रहेगा, तो दूसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी के लिए भी मौका दिया जाएगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है इस पर रहेगी हमारी नजर। नामांकन के बाद रोड शो भी होना है। नर्मदापुरम से भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह आज नॉमिनेशन के लिए जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन, जहां राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी आज भरेंगे पर्चा। संतोष पांडे आज करवाएंगे नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम साय। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है और आज का जो नॉमिनेशन होगा बाकायदा शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक प्रयास हर पार्टी के हर कैंडिडेट का यही होगा कि आज के नॉमिनेशन के दौरान कुछ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से जो प्रचार है उसमें कुछ ज़रूर बाध्यताएं रहती हैं और इस दौरान जो एक छूट होती है वो नॉमिनेशन के दौरान होती है। हालांकि ऑफिस में ज़्यादा नेताओं की मौजूदगी नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ज़रूर वहां पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनेशन करने के लिए जाने वाले उम्मीदवार है दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। संतोष पांडे आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी आज भरेंगे पर्चा। संतोष पांडे आज नामांकन दाखिल करेंगे और आप ये देखें कि दूसरे चरण के नामांकन के दौरान आज आखिरी दिन है और इस नामांकन में मुख्यमंत्री साय भी मौजूद रहेंगे। और संजय निरुपम पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया पार्टी विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों के चलते। तो आप ये देखिए कि पार्टी विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। पार्टी ने 6 साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, संजय निरुपम पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया है पार्टी विरोधी बयानबाजी के चलते और आप ये देखिए कि पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता संजय निरुपम को दिखाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान, जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया है। हेमा मालिनी को लेकर, उनके बयान को लेकर अब यहां निंदा भी हो रही है। दरअसल बिगड़े बोल हरियाणा के कैथल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ये विवादित बयान। रणदीप सुरजेवाला
जो कि हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं, और हेमा मालिनी जो कि भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से अभी सिटिंग सांसद हैं। और यहां उनको लेकर जो बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया है उस पर अब लगातार निंदा की जा रही है उस बयान की, और भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर आक्रामक भी है और इस बयान का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का यह विवादित बयान हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाले रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। और इस बयान का वीडियो हरियाणा के कैथल का बताया जा रहा है, जहां से एक जमाने में रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ा करते थे। हालांकि एक लंबा समय गुजर गया है उन्हें कोई भी चुनाव लड़े हुए, और एक आखिरी जो उपचुनाव वे हारे उसके बाद से अभी तक न तो विधानसभा और न ही किसी लोकसभा चुनाव में वे नजर आए हैं। और ये देखिए प्रचार के दौरान का संभवतः ये वही वीडियो है। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इस दौरान वीडियो में उन्होंने कहा था। चुनाव प्रचार के दौरान दरअसल ये विवादित बयान उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर दिया। ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते? राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने के बाद सीट पर मुकाबला रोमांचक नजर आने लगा है। दरअसल प्रदेश की निगाह इसी सीट पर टिकी हुई है और इस बीच नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख, इस सीट से बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी दावेदारी करते हुए सर्वाधिक फॉर्म लेकर प्रदेश में इस लोकसभा सीट को चर्चा में ला दिया। जिले में सबसे ज्यादा नामांकन फॉर्म लिए गए और एक दिन में 210 नामांकन लिए गए। नामांकन फॉर्म लेने में महिलाएं ज्यादा हैं, तो वहीं आखिरी दिन तक कुल 241 नामांकन फॉर्म लिए गए हैं। और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने ये कहा भी था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएं और एक तय आंकड़े के बाद इस सीट पर ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग करानी होगी चुनाव आयोग को। यदि एक तय सीमा से, वो तय सीमा 350 के आसपास का आंकड़ा जो वहां की परिस्थिति के अनुसार तय होता है। बहरहाल अब तक 241 फॉर्म बिक चुके हैं। मध्य प्रदेश का मजबूत गढ़ कहे जाने वाले मालवा निवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लोकसभा क्लस्टर बैठक लेने के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर नड्डा शामिल हुए। उन्होंने इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन और रतलाम लोकसभा सीटों के क्लस्टर के प्रभारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। और बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, तुलसी सिलावट सहित 6 मंत्री, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री और संगठन के कई पदाधिकारी, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज क्लस्टर की बैठक लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी हमारे बीच में आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन होगा और सब लोग लोकसभा के चुनाव के लिए लगे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार मोदी सरकार और फिर उनको एक बार प्रधानमंत्री के रूप में बिठाना है। अब की बार 400। ये चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। इसमें हर लोकसभा के जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो सब हैं। अभी तक की जानकारी लेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारी हुई और भविष्य में क्या क्या करना, इस संबंध में मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात सही है कि संगठन एक महत्वपूर्ण होता है और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं जो कि चुनाव की प्रबंधन में जवाबदार कार्यकर्ता है। छिंदवाड़ा जीतेंगे हम, 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है। 5 लाख से ऊपर से जीते हम। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश और लोकसभा में जो लोग काम में लगने वाले हैं उनको हर बूथ पे 370 वोट कैसे बढ़े, इसके टिप्स माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं और हम उनका शब्दशः पालन कर हारे हुए बूथों पर जीतना और जीते हुए बूथ पे 370 वोट बढ़ाना, ये काम में हम लगे हुए हैं और मनोबल।
कोरबा में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से मैकेनिक की मौत का मामला सामने आया है। हादसे में सहकर्मी घायल हुआ है। आपको बता दें कि इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में गैस रिफिलिंग के लिए बाइक से कोरबा से आया हुआ था और पुराना पवन टाकीज रेलवे फाटक के पास ये दुर्घटना हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और जबलपुर में स्कूल्स की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई, जहां दर्जनों स्कूल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभिभावकों को दुकान विषय से कॉपी किताबें खरीदने को बाध्य किया था और कलेक्टर के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है। आप ये देखिए कि लगातार ये देखा जाता है कि स्कूलों की मनमानी होती है। सेलेक्टेड दुकानें होती हैं जहां से ड्रेस और जो यूनिफॉर्म होते हैं, बुक्स होते हैं, बैग्स होते हैं, वहां से खरीदना है, ये इसके लिए बाध्य किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा दामों पर खरीदना पड़ता है अभिभावकों को। और स्कूलों की मनमानी पर ही बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां दर्जनों स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अभिभावकों को दुकान विशेष से कॉपी किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने पर यह एक्शन लिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की गई है। वहीं ग्वालियर में सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। माता पिता के बाद अब बेटे ने भी दम तोड़ा है। दरअसल 5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में इन्हें भर्ती कराया गया था और 29 मार्च को सिंधिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। आग में झुलसने से 5 लोग, जिसमें पति, पत्नी, बेटे की अब तक मौत हो चुकी है। 2 बेटियों का आईसीयू में इलाज जारी है। वहीं ग्वालियर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को अब तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। बीते 24 घंटे में 207 से ज्यादा मामले कुत्तों के काटे जाने के सामने आ चुके हैं। और इनमें एक 80 साल के बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बुजुर्ग के हाथ की नसें काट दी। 24 घंटे में 207 डॉग बाइट के मरीज मिले हैं, इंजेक्शन लगवाने पहुंचे हैं। आप ये देखिए कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं जब आमजन कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। और ये देखिए, बुजुर्ग के हाथ की नसें काट दी कुत्तों ने, बुजुर्ग पर हमला कर दिया। 24 घंटे में कुल 207 मामले सामने आ चुके हैं डॉग बाइट के। रायपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान 10 लाख की चांदी जब्त की गई है। दरअसल मोदहापारा पुलिस ने ये सामान जब्त किया है। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की चांदी की बरामदगी की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह का कोई धन, कोई मादक पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकती है या उसकी संभावना उसमें यदि नजर आती है, तो ऐसे वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए जिसमें ये सामान जा रहा है और इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जिसके तहत ये मोदहापारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या कुछ जब्ती हुई इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए 10 लाख रुपए के 20 किलो चांदी है, वो एक वाहन में जांच के दौरान मोदहापारा पुलिस ने पाया है। इस सटीक दल है, निगरानी जो टीम बनी हुई है, लगातार प्रदेश में चेकिंग कर रही है कानून व्यवस्था के साथ साथ। जैसे वाहन को जो चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं, पैसा हो, सोने चांदी, कपड़े हैं। और अगर हम पूरी जब्ती की बात करें अब तक की, तो 30 करोड़ से भी अधिक की जब्ती जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में की जा चुकी है, जिसमें नकदी रकम भी है, साथ ही साथ जो इस तरह के सोने चांदी के आभूषण हैं, कपड़े भी हैं, मादक पदार्थ हैं, कुछ नशीली दवा है। इसके अलावा जो शराब की जो बड़ी मात्रा में जो खेपे हैं वो लगातार जो पुलिस है वो पकड़ रही है, जो स्थैतिक दल है वो लगातार पकड़ रही है। तो इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में जांच जारी है और उसमें बड़ी मात्रा में जब्ती, नकदी सहित अन्य सामानों की जब्ती है लगातार हो रही है। अगर विधानसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो 75 करोड़ रुपए की जब्ती है, वो निर्वाचन की पूरी टीम ने, पूरे जिला प्रशासन पुलिस ने की है। तो एक बड़ी जब्ती से कही जा सकती है। चूंकि अभी चुनाव में अभी और भी वक्त है, तो हो सकता है जब्ती के आंकड़े हैं और भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
युगल, तो रायपुर में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर 10 लाख की चांदी वाहन चेकिंग के दौरान जब्त की गई है। मोदापारा पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल जब से कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उसके बाद से लगातार पुलिस मुस्तैद है और कैश के साथ साथ सोने चांदी भी बरामद किए जा रहे हैं, शराब भी बरामद की जा रही है। और इसी कड़ी में देखा गया कि मोदापारा पुलिस ने 10 लाख की चांदी जब्त की है। रायपुर से पूरा मामला वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, और अभी तक जो भी बरामदगी हुई है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है कम समय में। और चूंकि कई बार चाहे चांदी हो, कई बार मादक पदार्थों की और कई बार कैश की बरामदगी होती रही है। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की सामग्री न जाए, शहर में प्रवेश न करे, किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित न हो, इसके लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत है। और बढ़ते आगे, सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिकअप ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप ड्राइवर फरार हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप ड्राइवर फरार हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तेज रफ्तार का कहर, जहां पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम आज जेल में करेगी पूछताछ। और कोल घोटाला के आरोपियों से ये पूछताछ होगी। दरअसल करोड़ों के कोल स्कैम में ईडी ने गिरफ्तारी की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया से पूछताछ की जाएगी। विशेष अदालत ने पूछताछ की अनुमति दे दी है। 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम आज जेल में करेगी पूछताछ। कोल घोटाले के आरोपियों से पूछताछ करेगी टीम। करोड़ों के कोल स्कैम में ईडी ने गिरफ्तार किया है। निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ होनी है। और विशेष अदालत से पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद अब ये जांच आगे बढ़ेगी और जेल में ही पूछताछ की जाएगी इन आरोपियों से। और चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, जीत जान से संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं। बड़ी खबर है, जहां नीमच में चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का ये बड़ा बयान। बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, जीत जान से संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं। 29 की 29 लोकसभा हम मध्य प्रदेश की जीतेंगे और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 पार से एनडीए के समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम सबका संकल्प है। नीमच की भी हमने बैठक ली और हर एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की। तो नीमच में ये कार्यक्रम था, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के 370 प्लस सीटें जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो एक पूरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कई अन्य दलों का है, तो एनडीए को 400 पार के आंकड़े तक पहुंचाने का भी दावा उन्होंने किया। खबर ग्वालियर से है, जहां पर आर्मी जवान के घर से चेन और बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। दरअसल आर्मी जवान देवेंद्र सिंह के साथ ये वारदात अंजाम दी गई। मुरैना के शातिर बदमाश सीता तोमर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आर्मी जवान ट्रेन में बदमाश की पहचान हुई। मुलाकात के बहाने आर्मी जवान के घर पहुंचा था बदमाश। आर्मी जवान को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। आर्मी जवान के गले से सोने की चेन, मोबाइल, बाइक ले गया बदमाश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर आर्मी जवान के घर से चेन और बाइक की लेकर बदमाश फरार हो गया। ट्रेन में आवाजाही के दौरान आप भी सतर्कता बरतें, क्योंकि जिस तरह का ये
घटनाक्रम एक आर्मी के जवान के साथ हुआ है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसा कि ग्वालियर में एक जवान को नशीला पदार्थ पिलाकर चेन, मोबाइल और बाइक लेकर फरार हो गया मुरैना का शातिर बदमाश। और बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर आएंगे। भानपुरी के आमाबाल में होगी प्रधानमंत्री की सभा। बीजेपी के दिग्गजों ने सभा स्थल का जायजा लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री केदार कश्यप रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर खिलेगा कमल, नितिन नवीन का ये बड़ा बयान। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी जोश है अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रधान सेवक को अपने गृह राज्य में पाकर। तो मुझे लगता है कि 8 अप्रैल की एक ऐतिहासिक रैली भानपुरी की होगी और स्पष्ट संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में वातावरण है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास की योजनाओं से, अपने कार्यप्रणाली से और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर इस राज्य में जो काम किया है पिछले 4-5 महीनों में, मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कांग्रेस को शिकस्त देने में सफल हों। इस कार्यक्रम में सभा स्थल में जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभा स्थल को पूरी तरह से मुकम्मल किया जाए, इस कार्यक्रम के लिए लोग पहुंच सकें इसमें, इसके लिए भी उन्होंने जायजा लिया। और चलते चलते आपको दिखाते हैं चुनाव के अजब गजब रंग। प्रत्याशी मैदान में हैं, अपने लिए वोट बटोरने की खातिर खूब मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनावी मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ लगी है जो अलहदा है। दरअसल नेताजी हर वो काम कर गुजर रहे हैं जिससे पब्लिक कनेक्ट हो, वो लाइमलाइट में आ सकें। कहीं आंसू हैं, कहीं दुहाई, कहीं निस्बत की बात है तो कहीं मुर्गा लड़ाई। कहीं आंसू हैं, कहीं दुहाई। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूं। कहीं अपनों के साथ की बात, तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था, डर कतई नहीं है। कहीं मुर्गा लड़ाई। जी हां, चुनाव है भैया, चुनाव। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का रास्ता आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसी मुश्किल से पार पाने की खातिर क्या नेता और क्या उनके अपने सब कुछ कर गुजर रहे हैं। दरअसल बात वोट की है, वोटर की है और वोटर से कनेक्ट करने की भी है। इसी वजह से जनता के भाव को छूने की खातिर कभी आंसू निकल रहे हैं तो कहीं दुहाई दी जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ दमोह में, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। बाद में पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उधर छिंदवाड़ा के अपने गढ़ को बचाने के लिए कमलनाथ भी कभी बीजेपी पर छिंदवाड़ा को रण क्षेत्र बनाने की बात कहते हैं तो कभी छिंदवाड़ा के लिए अपने समर्पण को गिनाते नजर आते हैं। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आज मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। वोट के लिए वोटर की चरण वंदना से आगे बढ़ते हुए अब नेताजी और उनके अपने अलग अलग तरीकों से पब्लिक कनेक्शन बनाने में जुटे हैं। वे अपने बयानों में पुराने प्रगाढ़ संबंधों की दुहाई दे रहे हैं तो कहीं मेले या पारंपरिक खेल में शामिल होकर जनता को जताने में लगे हैं कि हम ही तो हैं जो आपके बीच से आते हैं, आपकी बात को उठाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बहू और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का भी यही अंदाज नजर आया। जिस वक्त पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की खबर सुर्खियों में थी, तब वे अपने बयान के जरिए जनता से मजबूत कनेक्शन को बयां करती नजर आईं। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था, डर कतई नहीं है क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। उधर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी आदिवासी बाहुल्य सीट पर मुर्गा लड़ाई में हिस्सेदारी दिखाकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए।
कुल मिलाकर तेज होते चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक कनेक्ट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।